वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ बीएसआर। और ये एसएसएम रीजन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और टेक्निक इनको सॉल्व करने की वही रखेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि अगर हमें एसएसएम रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे दो क्वेश्चन आएंगे एसएसएम रीजन के 19 और 20 एक एक नंबर के होंगे और टेक्निक वही वाली रखोगे कि सबसे पहले तुम्हें रीजन को जस्टिफाई करना है कि रीजन सही है या गलत है और फिर उसके बाद तुम असर्शन पे आओगे। तो जैसे हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें अगर मैं रीजन पे आता हूं, इफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस देन इट्स जीरोस आर इक्वल। अब तुम्हें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो यू शेप में यानी पैराबोला आता है और पैराबोला अगर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है और पैराबोला ऐसा भी बन सकता है। यानी कि तीन कंडीशन, वो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा या एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा या फिर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो यहां तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस केस में 2 जीरो, इस केस में 1 जीरो और इस केस में 9 जीरो। यानी कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो इसका मतलब पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो पाएगा किसी भी एक्स की वैल्यू पे। तो इसका मतलब थर्ड केस ये जो हमारा है, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। तो थर्ड केस में 9 जीरो होंगे। लेकिन हम जो एक क्वेश्चन में रीजन दिया है, इफ द ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस, ये केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी दूसरा केस। तो तुम्हें दिख रहा होगा इसमें हम 1 जीरो देते हैं, 1 जीरो। लेकिन यहां मैं तुम्हें एक चीज पहले से क्लियर कर चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर देखा जाए और एल्जेब्रिकली तुम इसका जीरोस अगर निकालना चाहते हो तो इसके फैक्टर x प्लस 1 होंगे और एल्जेब्रिकली तुम्हें इसके 2 जीरो मिल जाएंगे, -1 और -1। यानी इसमें अल्फा बीटा दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखा जाए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। लेकिन जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम देखोगे कि जो इसका ग्राफ आएगा वो जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी -1, 0 पे टच करेगा क्योंकि दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों जीरो सेम है। तो वो यहां लाइज करेंगे दोनों जीरो एक ही पॉइंट पे। तो अब वो दो जगह टच ही नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो एक ही जगह टच करना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो दोनों के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब सेम है और वो एक ही पॉइंट है तो वो तुम्हें दिखेगा तो एक जगह टच करते हुए। अब ज्योमेट्रिकली तो तुम इसमें एक ही जीरो बताओगे, लेकिन एल्जेब्रिकली तुम निकालोगे तो ये दोनों जीरो सेम होंगे। यानी कि एल्जेब्रिकली तुम देख रहे हो 2 जीरो आ रहा है, बट ज्योमेट्रिकली तुम बोलोगे 1 जीरो। तो ध्यान रखना इस कंफ्यूजन को। और इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये बात सही है कि जब वो टच करता है तो भले ही ज्योमेट्रिकली हम 1 जीरो बताते हैं लेकिन एक्चुअल में उसके 2 जीरो होते हैं, यानी वो कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों जीरो एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये रीजन सही है। अब आएंगे हम इसके असर्शन पे। तो असर्शन ये है कि इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर a लेसर देन 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसा नीचे की तरफ ओपन पैराबोला बनेगा और ये अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। तो यहां पे हमने दिया है कि a ग्रेटर देन 0 टचेस x एक्सिस एट इट्स लोअर पॉइंट then zeros are equal to -b/2a। तो भैया सही बात है, बिल्कुल -b/2a ही आते जीरोस। क्यों आते? क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें ध्यान होगा एक ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, इसके जीरो निकालने के लिए मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे और इसके रूट्स तुम्हें निकालना उस फार्मूले से आता होगा
जो फार्मूला एक चलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और इस केस में तुम्हें ध्यान होगा कि अब तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस 4 जीरो। तो जब ये केस बनेगा कि दोनों जीरो सेम होंगे तो रूट्स आर इक्वल, देन d इज इक्वल टू जीरो। नेचर ऑफ रूट्स की कहानी तुम्हें पता है, तो वो सारी कहानी यहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब जब d को तुम जीरो करोगे, यानी d की वैल्यू है जीरो पुट करोगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन 2a, यानी x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आती है। यानी जिस केस में रूट्स इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस केस में जो उसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, ये वाला पॉलिनोमियल, इसके जीरोस भी इक्वल होंगे। और वो उसके केस क्या बनेगी, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखोगे तो उनकी वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब ये असर्शन सही है कि जब वो लोअर पॉइंट पे टच करेगा तो उस केस में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो होगा माइनस बी अपॉन 2a, और y की वैल्यू जीरो रहेगी x एक्सिस पे। तो ये बात बिल्कुल सही है, और तुमने देखा यही बात इसके रीजन से भी वेरीफाई हो रही थी। तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, उसका रीजन, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था असर्शन का। तो इसका मतलब पांचवें क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी दोनों सही है, और जो हमारा रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर ए। अब इसके बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूं, ले लो। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी मैंने बताया तरीका बिल्कुल वही फॉलो करना है। असर्शन रीजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले रीजन पे आओगे। तो अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 में, लो मैं इसे भी हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास रीजन है, पहले उसको जस्टिफाई करना है हमें रीजन को, उसके बाद हम फिर ए पे आएंगे। तो भाई रीजन है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माइनस सी अपॉन ए। भाई सरासर गलत है तो, क्योंकि रिलेशनशिप तुम लोग पता है, वेरीफाई भी करी है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये नीचे से दूसरा यानी कि चौथा क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है तो इसकी दो रिलेशनशिप होती हैं जो जीरोस और कोफिशिएंट को कनेक्ट करती हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये तुमने वेरीफाई भी की होंगी एक्सरसाइज 2.1 में। अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस सी अपॉन ए होती है, तो इसका मतलब रॉन्ग, क्योंकि ये तो प्लस में सी अपॉन ए होती है। तो इसका मतलब रीजन रॉन्ग। तो अगर रीजन रॉन्ग होगा तो फिर भाई एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है सी। तो इसका मतलब अब तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि ए में भी रीजन सही होना चाहिए, बी में भी रीजन सही होना चाहिए, और डी के लिए भी रीजन सही होना चाहिए, और केवल सी ऑप्शन है जिसमें ए सही है और बी गलत है। तो इसका मतलब ये मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर सी होगा। बट फिर भी मैं चलो ए को चेक कर लेता हूं। इफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है 5x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है माइनस 11x माइनस k माइनस 3, और हमें दिया कि जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कभी भी केस आएगा तो जीरोस अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। अगर रेसिप्रोकल आता है तो ये लेना है, और रिलेशनशिप जो लगानी है वो प्रोडक्ट की लगानी है, यानी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होती है माइनस सी अपॉन ए माइनस के माइनस 3 अपॉन 5 सी अपॉन ए। सी है माइनस के माइनस 3, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इक्वल माइनस के माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के प्लस 3 इक्वल 5, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो माइनस के इक्वल 2, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे के इक्वल माइनस 2।
के इक्वल -2, यानी असर्शन करेक्ट मैंने पहले बताया था, असर्शन करेक्ट और रीजन फॉल्स, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन बनता है। तो इसका आंसर चेक कर लेना, फोर्थ का सी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो फिर से रिलेशनशिप के ऊपर है ये, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही केवल ये टॉपिक है। तो रिलेशनशिप देखो मैं मिटाता नहीं हूं, क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। तो इसमें हमें पहले रीजन पे जाना है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन a करेक्ट, यानी रीजन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और डी इनमें से कोई एक सही होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि सी में रीजन फॉल्स है। असर्शन है द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -2/3 देन k इज इक्वल टू 2। तो लगा के देख लो सम ऑफ जीरो की रिलेशन, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5, और सम ऑफ जीरो दिया है माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, ऊपर मैंने लिखा है फिक्स रिलेशन है। अब सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा में दिया -2/3 और b की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 इक्वल -k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल 2। क्या आंसर दिया था? k इक्वल 2 करेक्ट। लेकिन तुमने देखा कि मैंने ये आंसर पाने के लिए कहीं भी इस रिलेशन का यूज नहीं किया जो हमें रीजन में दी हुई थी, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो यूज नहीं किया, मैंने तो यहां सम ऑफ जीरो यूज किया है। तो इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन ये रीजन इसका करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि इस अगर मैं इस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज करता, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का बजाय सम के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में यह यूज करता, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। बट मैंने तो उसको वेरीफाई करने के लिए सम की रिलेशन ही यूज की है, प्रोडक्ट की तो की नहीं है। तो इसका मतलब दोनों तो सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। इसका मतलब इसका आंसर है बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, यानी दोनों सही है लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और पकड़ना वही है, तरीका एक ही रखना है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तरीका यही रहेगा। और देखो इस सीरीज को मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा, मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस कराऊंगा इससे। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 की दूंगा और उसके बाद फिर चैप्टर 4 एंड सो ऑन सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अभी कुछ दिन लाइव सस्पेंडेड रहेगी क्योंकि आजकल त्योहार का सीजन चल रहा है, तो दशहरे के बाद हम फिर लाइव शुरू करेंगे। तब तक मैं ये वीडियोस के थ्रू ही तुम्हें कवर करूंगा। और अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आंसर नंबर 2। तो सबसे पहले रीजन भी आ गया, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose true zeros are alpha and beta are given by this relation। तो एक फार्मूला है, तुमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ये एक फार्मूला होता है, ये 2.2 में यूज भी किया होगा। इसी फार्मूले से हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि सेम जीरोस के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है। ये भी एक एमसीक्यू आता है कि तुम्हें दे दिया जाएगा कि अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो कितने पॉलिनोमियल इसके पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल होते हैं क्योंकि k की वैल्यू तुम यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर या k की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें डिफरेंट सेम जीरोस के बहुत सारे पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। तो अब ये कहता है यानी कि ये करेक्ट है क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हम इसका यूज करके अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। अल्फा बीटा पुट कर देते हैं या सम और प्रोडक्ट पुट कर देते हैं और k की वैल्यू लगा देते हैं, तो इससे हम अलग अलग पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। अब आते हैं असर्शन, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2 + √3 2 - √3 इज गिवन बाय दिस, यानी अल्फा मैं मान लेता हूं 2 + √3 और बीटा में मान लेता हूं 2 - √3। अब मैं देखता हूं कि क्या ये पॉलिनोमियल यही बनेगा इन जीरोस का, तो मैं लगाता हूं x² अल्फा की जगह 2 + √3 और बीटा की जगह 2 - √3।
इंटू एक्स और प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने में के रूट 3 से रूट 3 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 प्लस 2 4, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, या तो डायरेक्ट कर लो नहीं तो आइडेंटिटी बन रही है। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। तो फाइनली के एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो के और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 1, ये बन गया। अब अगर मैं k की वैल्यू 1 लगाता हूं, लेट k इज इक्वल टू 1, तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, k की जगह मैंने 1 लगाया, तो ये पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और देखो हमें इन जीरोस का एक पॉलिनोमियल यही दे रखा है, तो इसका मतलब एसर्शन भी सही है। और अब तुमने देखा इस एसर्शन को वेरीफाई करने में मैंने इस फॉर्मूले का ही यूज किया है, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मींस इसका आंसर ए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि दोनों ट्रू है और इस फॉर्मूले को यूज करके ही मैंने वो पॉलिनोमियल फॉर्म करके वेरीफाई किया था उसको कि असर्शन सही है या गलत है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा ए, जहां दोनों सही होते हैं और हम रीजन उसका वही पा रहे हैं, उसी रीजन से हम उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो अब ध्यान रखना इसका कि ये वैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और वैसे देखो मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें यहाँ मैं जो क्वेश्चन कराऊं वो तुम्हारी एग्जाम में भी हेल्प करे और तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, 5-5 6 क्वेश्चन जितने भी मेरे पास पॉसिबल होंगे अच्छे क्वेश्चन वो कलेक्ट करके, जिससे कि तुम्हें एग्जाम में वो जो 2 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो तुम्हें यहां से क्लिक हो जाए। अब आते हैं देखो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 1। सबसे पहले रीजन, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस। सही बात है, क्योंकि तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा उसके 3 केस बनेंगे, या तो वो जो पैराबोला होगा वो उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या 1 पॉइंट पे करेगा, या करेगा ही नहीं। और जब तक तुम्हें पता है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हमें जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक पैराबोला जो ग्राफ बनाया है वो px पॉलिनोमियल का बनाया है, और इस px को हमने y के इक्वल मान के ये ग्राफ ड्रॉ किया है, तो y की वैल्यू 0 जो होगी वो इसी पॉइंट पे होगी x एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी जिससे y 0 आएगा, यानी ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा, उसी को हम 0 बोलते हैं। तो वो केवल हमें तभी मिलेगा जब वो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो एक u को एक लाइन यानी x एक्सिस मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या तो करेगी ही नहीं, ये वाला केस नो जीरो, या 1 पॉइंट पे कर सकती है 1 0, या 2 पॉइंट पे कर सकती है, 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में भी दिया है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। ये कॉन्सेप्ट हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उससे हमें उसके मैक्सिमम जीरोस पता चल जाते हैं। अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 जीरो, और हो सकता है नो जीरो भी हो, यानी 1 जीरो होगा या 1 से कम होगा, यानी नो जीरो। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरो, मिनिमम 1 भी हो सकता है और नो जीरो भी हो सकता है, 3 ऑप्शन है। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरो, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नो जीरो भी हो सकता है। यानी जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा जीरो नहीं होते। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसका मतलब उसके एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। सही बात।
ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है, करेक्ट, यानी रीजन करेक्ट। अब रीजन करेक्ट है तो अब आओ असर्शन पे। एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हैज 2 रियल जीरोज। अब भाई कैसे पता चले कि इसके रियल जीरोज हैं या नहीं है? तो या तो ये काम पता चलेगा जब इसका ग्राफ बनाओ। पर बताओ बस एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाने बैठोगे तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। अब तुम्हें ध्यान आ जाएगा कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो जो ट्रीटमेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ होगा वही ट्रीटमेंट इसके जो पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है उस इक्वेशन में उसके जीरोज के साथ होगा। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी रियल होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स भी इमेजिनरी हैं। तो तुम d से इसको चेक कर सकते हो। तो d निकाल के देख लो, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जाए ये आया -4, यानी d लेसर देन 0। तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का भी कोई जीरो रियल नहीं है। और ये कह रहा था क्वेश्चन में कि इसके 2 रियल जीरोज हैं, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसके कोई रियल जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के भी रियल जीरोज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है। हाँ, रीजन तो सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जितनी डिग्री उसके उतने एटमोस्ट जीरो। तो पहला हमारा फॉल्स और दूसरा हमारा ट्रू। तो ये ऑप्शन है डी। तो इसका आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का डी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। और अब हमारी ये सीरीज आज की वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट मैं तुम लोगों को दूंगा चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कुछ असर्शन रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सीरीज को फॉलो करो और इन क्वेश्चंस के बेस पे ही तुम्हें अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।